अभी भी मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम साबित हुई है। आपको 3-4 जो तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, सबसे पहली तस्वीरें आप देखिए। गुलामुद्दीन जो मुख्य आरोपी है, जो पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है, जो आपको लहंगे चुनने में नजर आ रही है, वही अनीता चौधरी है, जिसका मर्डर करने के बाद उनके शव को 6 टुकड़ों में काट के जमीन के अंदर दफना दिया गया था। दूसरी तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज दिख रही है, आप देखिए कि क्योंकि उनके पति ने आरोप लगाया था कि अनीता के मर्डर से पहले उनका रेप किया गया है, उनके कपड़े बदले गए हैं, क्योंकि शव के जो टुकड़े मिले थे वो लहंगा चुन्नी में मिले थे, जबकि अनीता आपको सीसीटीवी फुटेज में सलवार सूट पहने हुए नजर आ रही है, एक हाथ में बैग है। और पहली तस्वीर आप फिर आइए, गुलामुद्दीन की पत्नी आबदा, जिनसे पूछताछ हुई, कोर्ट में पेशी भी उनकी हुई थी, और कल से ही पूरा परिवार बैठा हुआ है। सीबीआई जांच की मांग किए जा रहा है और 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी मुख्य आरोपी से दूर है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में क्या कुछ अपडेट? देखिए, बात करें तो आज शव मिलने का 6वां दिन है, लेकिन अभी तक जो है मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बात करें तो जो अनीता चौधरी का परिवार है वह जो मुख्य अभियुक्त गुलामुद्दीन की हत्या का अंदेशा जता चुका है, और ऐसे में पुलिस जो उसे नहीं पकड़ पा रही, तो कहीं ना कहीं यह संदेह और गहरा होता जा रहा है। अगर बात करें तो पुलिस लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि अनीता चौधरी का परिवार जो है वो इस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। डीसीपी राजर्षि वर्मा इस बात को कई बार जो है मीडिया के सामने कह चुके हैं कि जब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक जो है जांच आगे बढ़नी मुश्किल लग रही है, क्योंकि ऐसे कई जिस तरह से बलात्कार का आरोप लगाया गया था परिवार की तरफ से, तो जो साक्ष्य है वो नष्ट हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि जितना लेट होगा उतने ही कहीं ना कहीं साक्ष्य नष्ट होने की आशंका है, और ऐसे में जो भी आरोपी होगा उसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने वाला है। और ये चंद्रशेखर अजीब विडंबना है कि परिजन पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ये कह रही है कि परिवारजन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इन सब के बीच में अभी मुख्य आरोपी गिरफ्त से दूर है, और कल तो बाजार भी बंद हो गया था। चंद्रशेखर जी, अब बात करें तो पुलिस ने अब तक करीब 25 लोगों को राउंड अप करके उनसे लगातार पूछताछ जारी है। एक मुख्य सहयोगी रही है जो गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और करीब 25 से ज्यादा मोबाइल पुलिस ने जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मृतका अनीता चौधरी का मोबाइल है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है, गुलामुद्दीन का मोबाइल पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ऐसे में कई राज छुपे हैं जो सामने आने बाकी है। अगर बात करें तो जो शहर के में जो चर्चा है वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे एंगल की तरफ इस मामले को लेती जा रही है। जिस तरह से अनीता के पति और सुनीता का जो ऑडियो है वायरल हुआ, उसमें जिस तरह से तेब अंसारी को लेकर बात की गई और कुछ अन्य लोगों के भी नाम लिए गए, फोटो और वीडियो को लेकर भी चर्चा की गई है, और अनीता के पति द्वारा जो बातें कही गई उसको लेकर शहर में जो भंवरी देवी हत्याकांड से जो है इस मामले को जोड़ा जा रहा है कि उससे भी बड़ा ये कांड खुल सकता है। लेकिन देखने वाली बात है कि जो जांच में क्या सामने आता है, और पुलिस जब इसका खुलासा करेगी तो क्या चीजें निकल कर आएगी। लेकिन चर्चाओं का दौर जो है लगातार गर्म है। वहीं बात करें तो पुलिस के द्वारा लगातार जो है अनीता के परिवार को नोटिस जो है व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए हैं। एक बार जाकर जो है प्रशासन और डीसीपी राजर्षि वर्मा द्वारा जो है समझाइश के प्रयास किए गए, जिसमें उनको ये बताया गया कि आप भले ही शव उठाए ना उठाए, लेकिन कम से कम पोस्टमार्टम कराए ताकि आगे की जांच जो है की जा सके। किस तरह से हत्या हुई, किन क्या उसके साथ कोई दुष्कर्म या बलात्कार किया या नहीं किया गया या नहीं किया गया, ये सारी चीजें जो है पोस्टमार्टम में सामने आएगी। लेकिन अनीता के परिवार का ये कहना है कि पोस्टमार्टम कराने से क्या फायदा है जब उसका शव जो है 6 टुकड़ों में विभक्त मिला है, तो अब इससे अधिक क्या जानकारी पुलिस को चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो गुत्थी सुलझाने के लिए जो साक्ष्य की आवश्यकता है वो पुलिस के हाथ लग नहीं रहे हैं। और चूंकि गुलामुद्दीन, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। कहां है गुलामुद्दीन? बेगम ने खुद को बताया बेगुनाह। अनीता हत्याकांड में कौन कौन शामिल? ब्यूटी पार्लर की मालिक अनीता चौधरी की हत्या की गुत्थी और उलझती जा रही है। अब तक मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। इस बीच अनीता की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस की लूट की थ्योरी को नकार दिया है, तो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की भी हत्या का संदेह जताया है।
पुलिस ने पहले से इसी केस को चोरी डकैती का केस बना दिया है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। इसमें षड्यंत्र रचे गए हैं, उसका खुलासा पुलिस नहीं कर रही है, सिर्फ यहाँ पे बैठ के टाइम पास ही कर रही है पुलिस अभी तक। सिस्टम के कई अधिकारी भी इसके अंदर मिले हुए हैं। अगर नहीं होता तो पुलिस आज दिन तक इतना कोई बड़ा गैंगस्टर तो है नहीं, या तो उसकी हत्या करवा दी ताकि सुनीता जी का पहले उससे मर्डर करवा दिया और बाद में उसका भी मर्डर करवा दिया होगा ताकि मारने वाली खत्म, तो चैप्टर खत्म हो जाए। पुलिस की कई टीमें गुलामुद्दीन की तलाश में परिचितों और रिश्तेदारों के यहाँ दबिशें दे रही हैं। उसके परिजनों को भी रविवार को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई। वहीं सह आरोपी उसकी पत्नी आबिदा को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आबिदा खुद को बेगुनाह बता रही है और कह रही है गुलामुद्दीन को हत्या के बारे में सब कुछ पता है। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं करी है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? मैं मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर खासा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर, आपको मालूम था? वैसे गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। अच्छा, ये क्या घटना हुई, क्या थी, क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? लो बैठो ना, क्या उन्होंने कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसे करूंगा, उन्होंने कहा था। उनको ही सब पता है, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्चियां भी बेकसूर है। पुलिस का मानना है कि आबिदा ने इस मर्डर केस में अपने पति गुलामुद्दीन का पूरा साथ दिया, वो उसकी साजिश में शामिल थी। आबिदा इस केस की अहम कड़ी है। अनीता का गुलामुद्दीन के परिवार के साथ गहरा नाता था। रविवार को अनीता का एक फुटेज सामने आया जिसमें वो पीले सूट में नजर आ रही है। वो अपने ब्यूटी पार्लर से निकल एक ऑटो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि उसका शव लाल कुर्ती लहंगे में मिला। वहीं अनीता चौधरी के बाद गुलामुद्दीन का भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। इसमें वो एक्टिवा पर बैठकर जाता हुआ नजर आ रहा है। गुलामुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज जोधपुर जंक्शन का है। यहाँ एक दुकान से उसने बैग भी खरीदा था। हालांकि अब तक पुलिस गुलामुद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मामले में अनीता के पति मनमोहन और एक महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें महिला हत्या में तैयब अंसारी और अन्य लोगों के हाथ होने की बात कह रही है। हेलो, कोई बयान बढ़िया नहीं, बढ़िया सवाल जिया जी। आज मैं अंसारी ने बकरूला में बस शेरू भी आई गया और ऊपर और फोन करा दिया एमएलए फैमिली है और कमिश्नर ने। अब एक बात समझ में नहीं आ रही, सुमन जी के बाद 4 बजे इनकी बहन बात हुई, अंसारी ने हमारा रहेगा ना रिकॉर्ड नंबर गया पर ठीक हो रही है तुम्हारा नंबर। हमारी बात सुनो, अंसारी ने आज मैं देखो मैंने ध्यान तो है ही है, तो आप भी कोई बात छुपा रहे हो या तो मैं आपसे आप कह दूं? नहीं, अंसारी ने उसने कहा था कि मैं 4:15 बजे सुनीता के साथ हूँ, वो अपनी बहन बात हुई, वरना हैंग परिवार वाला आएगा। अरे हमारी बात सुनो, हाँ तो फोन नंबर फोन तो आया हो ही नहीं, मैंने फोन तो करी हो ही, या मैं पार्लर बारे तो गई हूँ नहीं। हाँ बस अब नहीं मैं आंसर हाँ छो करता मैं कह रहा सुमन ही मैंने इतना दिए मैं जाने कह दिया जी छो करता। अब कई कहो आंसर भी कई कहो थे, मैं अंसारी ने एक ही बात कहूला थे नहीं इन चीजों अनजान रही जो भाई मैंने ठाकुर सुमन ने कहीं ध्यान हुआ थोड़े 12 महीने। हाँ मैं अंसारी ने एक ही बात कहूला अगर अनीता जी थोड़ा उड़े है तो मैंने नहीं थोड़ा ध्यान है, मैं पुलिस वाला थोड़े बारे में बताऊला। थाना इनमें डाउट है कि मैंने 100% इन बात डाउट है। आई नहीं लोकेशन आई, मैं कल रात पुलिस वालों ने फार्म हाउस वगैरह बताना आया। हाँ मारी बात सुन लो, मैं अंसारी ने बकरूला अगर इन दिन महीने अगर महाराज तक कहीं हुए नहीं तो हम लीजो कि आते अनीता जी ने गायब करन रमाइने। तो इधर अनीता हत्याकांड को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। अनीता के परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी ने भी सीबीआई जांच की वकालत कर दी और मामले में कई गहरे राज छिपे होने की बात तक कही। चूंकि इसमें बहुत सारी शंकाओं का जन्म हो चुका है,
इसलिए राज्य सरकार इसमें सीधा हस्तक्षेप करे और हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। ये परिवार की इच्छा है और सब लोगों की इच्छा है कि क्योंकि वो जिस तरह की शंकाएं सामने आई है उस तरह से राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय करना चाहिए जल्दी से जल्दी। मामले में पुलिस और भी कुछ लोगों को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ कर रही है। अब तक कई लोगों को राउंड अप किया गया है, लेकिन सवाल यही कि गुलामुद्दीन कहां है और इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन शामिल